अगर आपकी स्किन डल और डिहाइड्रेटेड है, स्किन का ग्लो कहीं खो गया है, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि आपके स्किन का खोया हुआ ग्लो वापस लाएंगे और साथ ही डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन में भी आराम पहुंचाएंगे। जिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके मैंने अपनी स्किन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं 7 अमेजिंग सप्लीमेंट्स की जो कि आपकी स्किन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें नंबर 1 पर बात करेंगे ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। ये हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, आइज और हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, हमारी स्किन को यूवी रेज से जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में, यानी कि सनबर्न को हील करने में हेल्प करता है। स्किन रीजनरेशन में भी हेल्पफुल है, यानी कि हीलिंग का काम करता है। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ के कारण ये पिगमेंटेशन में भी आराम पहुंचाता है। मैंने अपने कुछ पेशेंट्स को ओमेगा 3 फिश ऑयल दिया और मैंने उन्हें लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई भी चीज़ नहीं दी थी, कोई लोशन नहीं, क्रीम नहीं, ऑयल, फेस पैक, कुछ भी नहीं। और हाँ, साथ में कुछ ब्लड प्योरीफायर्स भी दिए थे। लेकिन उन पेशेंट्स ने आकर मुझे दोबारा कहा कि मैम हमें वही वाली टैबलेट दो, हमें तो बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। हाँ, ऐसा हर केस में नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स में ऐसा हुआ है और 2 पेशेंट्स में तो बहुत ही ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स आए हैं सिर्फ ओमेगा 3 लेने से ही। इसीलिए जिनको भी पिगमेंटेशन की समस्या है या फिर स्किन काफ़ी डल हो गई है, मैं उन्हें ओमेगा 3 सप्लीमेंट एडवाइस करती हूँ। वैसे तो ये जो सप्लीमेंट है पूरी तरीके से सेफ है, फिर भी अगर किसी भी चीज़ की ओवरडोज की जाए तो वो हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि इसकी ओवरडोज ना हो सके तो अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट लें। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इन जनरल, बट किसी किसी को एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है इससे, यानी जब वो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो देखा गया है उन्हें एक्ने निकलने लगते हैं। किसी किसी में ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है, यानी कि पेट में फुलावट या फिर उल्टी जैसा मन होना, ये सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। हालांकि ये सारे सिम्टम्स काफ़ी रेयर होते हैं। जो ओमेगा 3 है वो खून का थक्का जमने से भी रोकता है, इस तरीके से ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर किसी की बीपी की, शुगर की मेडिसिन चल रही है या फिर हार्ट की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई ब्लड थिनर चल रहा है, तो फिर अच्छा रहेगा अगर वो अपनी डॉक्टर की सलाह से ही ये सप्लीमेंट लें। अगर किसी की सर्जरी होने वाली है तो वो भी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि उन्हें ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या फिर डिसकंटिन्यू करनी है। हालांकि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने से या डिसकंटिन्यू करने से सर्जरी के दौरान होने वाली ब्लीडिंग पे कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं देखा गया, फिर भी आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब ये जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट है, अब ये 2 तरीके से आता है। एक तो फ्लैक्सीड ऑयल का आता है, दूसरा फिश ऑयल का आता है। तो जो फ्लैक्सीड ऑयल है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जो फ़िश ऑयल है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि मैंने भी फ़िश ऑयल नहीं लिया था क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने अवॉइड किया। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप मेडिसिन को मेडिसिन समझ कर लें, तो अगर आप फ़िश ऑयल लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। फ्लैक्सीड ऑयल का रिज़ल्ट इतना नहीं है जितना कि फ़िश ऑयल का है। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स में जिनको भी दिया है, मैंने सबको ही फ़िश ऑयल दिया है और काफ़ी सारे पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। अब ये जो ओमेगा 3 कैप्सूल है, इसको आप अपने फूड के साथ खाएं ताकि इसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो। अब बात करें कि आप इसको कितने टाइम के लिए ले सकते हैं, तो देखिए इन जनरल तो ये सेफ़ है, फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप 1 मंथ लेने के बाद बीच में ब्रेक दें। जैसे आपने 1 मंथ ले लिया तो 1 मंथ का गैप दें और फिर 1 मंथ लें, फिर 1 मंथ का गैप दें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने इनिशियली 1 मंथ ले लिया, उसके बाद आप इसको वीक में 2 बार या 3 बार लें, इस तरीके से करें। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। अब डाइटरी सोर्स से बात करें तो ओमेगा 3 हमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट और जो फैटी फिश है उनसे मिल सकता है, लेकिन जो अमाउंट है वो काफ़ी लो होता है, इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब बात करें ब्रांड की, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा ब्रांड लें, तो मैं इस चीज़ में ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप नियर बाय मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहां से परचेज करें, क्योंकि वो ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ही रखते हैं।
फिर भी क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी टाटा 1mg, क्योंकि मुझे इस ब्रांड पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है और मैंने इसकी बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज़ किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए हैं। अब नंबर 2 पर मैं बात करूंगी विटामिन B12 की। विटामिन B12 का जिक्र मैं कई सारी वीडियोस में कर चुकी हूँ और मैंने ये भी बताया है कि मिलाज्मा और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बीच में लिंक है। जी हाँ, मिलाज्मा के पेशेंट्स के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन मिलती है। साथ ही हमारी कंट्री के अंदर भी खासकर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है। और जिन लोगों को गट इशू है उनकी बॉडी में अगर वो कितना भी विटामिन B12 रिच फूड लेते हैं फिर भी प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। जो विटामिन B12 है वो हमारी स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो यूवी रेज के कारण डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है। तो खुद ही सोचिए कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो इन जनरल विटामिन B12 के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही रेयर होते हैं। फिर भी अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेस मात्रा में लें तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलरली विटामिन B12 का सप्लीमेंट ही ले रहे हैं तो ब्लड में अगर वो ज़्यादा होता है तो जो B कॉम्प्लेक्स के बाकी वाइटमिन्स हैं उनके साथ में इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा अगर विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे वो फोलिक डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को मास्क करता है, जिससे कि मिसडायग्नोसिस हो सकता है। तो अगर आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना है तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो बाकी विटामिन्स हैं उनके साथ आप कॉम्बिनेशन में लें। कुछ लोग हाई डोज में विटामिन B12 एडवाइस करते हैं, लेकिन हाई डोज में विटामिन B12 जैसे कि 1000 mcg या फिर 1500 mcg इतनी ज़्यादा अमाउंट में आप सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हैं। अदरवाइज 2.4 mcg पर डे के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसमें भी मैं आपको ये टाटा 1mg ब्रांड ही एडवाइस करूंगी। आपको अगर कोई और ब्रांड ज़्यादा अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर पर बात करूंगी विटामिन डी की, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी काफ़ी कॉमन होती है और जो मिलाज्मा के पेशेंट्स हैं उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन रूप से देखी गई है। लेकिन जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर विटामिन डी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो हार्ट के ऊपर भी इसका गलत असर पड़ सकता है। इसके अलावा आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, यहाँ तक कि आपकी किडनी पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए विटामिन डी सप्लीमेंट हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके से जो लोग कैल्शियम, विटामिन डी इनका कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, अगर आप लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें विटामिन K2 भी हो, क्योंकि जो हार्ट पे गलत असर आता है ना उसको ये प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी विटामिन सी की। सबको पता है विटामिन सी कितना अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये हमारे स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, स्किन की हीलिंग करने में हेल्प करता है। तो जो विटामिन सी है ये भी वाटर सॉल्युबल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। फिर भी कुछ लोगों में जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन का काम कर सकता है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर ऑक्सलेट की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो अगर किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो फिर वो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही विटामिन सी सप्लीमेंट लें। विटामिन सी सप्लीमेंट भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप लगातार ना लें। कोई भी सप्लीमेंट जो कि 100% सेफ भी आपको बताया जा रहा है, आप लगातार उसका इस्तेमाल ना करें। हो सके तो ब्लड टेस्ट करवाएं, हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। नेक्स्ट बात करूंगी आयरन की, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आयरन की कमी से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी होती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन है वो लो है, उसकी जाँच कराएं आप और आयरन के सप्लीमेंट्स भी लें। अगर किसी के अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी है ना तो बाकी वाइटमिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी इनका भी ध्यान जरूर रखें। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की, क्योंकि विटामिन ई भी एक बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे स्किन को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है, यानी हमारे स्किन को हील करता है और स्किन को युवा बनाए रखने में हेल्प करता है। अब आप खुद ही समझ गए कि पिगमेंटेशन से भी ये कैसे हेल्प करेगा। यही कारण है कि बहुत सारे जो क्रीम और सीरम आते हैं उसके अंदर भी विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग आपको बताते हैं कि विटामिन ई का जो कैप्सूल है उसका ऑयल पिंच करके निकाल लो और उसको फेस पर लगाओ। अब विटामिन ई के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कुछ लोगों को इससे एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन ई भी एक तरीके से ब्लड थिनर का काम करता है। तो जिन लोगों की भी हार्ट की मेडिसिन या फिर खून पतला करने की मेडिसिन चल रही हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिर उसके बाद ही
विटामिन ई का सेवन करें। आप विटामिन ई का सेवन लंबे समय के लिए बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। तो अगर आप अपनी मर्जी से विटामिन ई का सेवन कर रहे हैं तो एक बार में 10 दिन से ज़्यादा समय के लिए ना करें। अब मैं बात करूंगी एक ऐसे सप्लीमेंट की जो कि आजकल हर कोई एडवाइस कर रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे को सजेस्ट करता है। मुझे भी मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया और उसका मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलाजन सप्लीमेंट की। तो कोलाजन सप्लीमेंट के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, इसलिए कोलाजन के बारे में जो कुछ भी मैं बताऊंगी सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। तो कोलाजन सप्लीमेंट जब मैंने लेना स्टार्ट किया ना, तो विद इन 4 to 5 डेज मेरी स्किन में चेंजेस दिखने लग गए। जो स्किन है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड लगने लगी, ज़्यादा ही टाइट फील होने लग गई, स्किन ज़्यादा यूथफुल लगने लगी। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये कोलाजन सप्लीमेंट क्या हम जब तक लेंगे तभी तक इसका असर होगा और बाद में असर नहीं होगा? तो हाँ, मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है, जब तक मैं इसको लेती हूँ तब तक इफेक्ट दिखता है और छोड़ देती हूँ तो इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी हाइड्रेटेड स्किन होती है ना, उसमें हीलिंग फास्ट होती है। जो हाइड्रेटेड स्किन होती है ना, यूवी रेज भी उसको कम नुकसान पहुंचाती हैं, पॉल्यूशन से भी उसको कम डैमेज होता है। तो जब आपको पिगमेंटेशन की समस्या है और आप हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं और आप ऐसी चीज़ ले रहे हैं, कोलाजन बूस्ट करने वाली चीज़ ले रहे हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रख रही है, तो उस टाइम में आपकी स्किन को रिपेयर होने का टाइम मिल रहा है। जो आपकी स्किन की हीलिंग है वो फास्ट होगी। इस तरीके से आपको पिगमेंटेशन में आराम मिलेगा। देखिए, हर चीज़ पिगमेंटेशन पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालती, कुछ चीज़ों का इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है। अब इसमें ब्रांड्स की बात करें तो देखिए, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैंने सिर्फ HK वाइटल्स और ओजिवा, अभी तक सिर्फ ये ही ब्रांड्स मैंने लिए हैं और मुझे दोनों अच्छे लगे हैं। हो सकता है फ्यूचर में मैं और कोई ब्रांड्स भी ट्राई करूँ। तो ये सारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से मैंने अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म किया है और आप भी अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, यानी किसी भी चीज़ को आप मात्रा से ज़्यादा ना लें। ये ना सोचें कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो मैं बहुत ही ज़्यादा ले लूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सप्लीमेंट हमेशा ले सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आप हमेशा लोगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए अगर आप अपने आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लीजिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए लीजिए। अगर आपको उससे आगे भी सप्लीमेंट लेना है तो आप या तो ब्लड टेस्ट करवाएं या फिर अपने डॉक्टर की सलाह लें। दोनों में से कुछ भी आप नहीं करना चाहते तो डिसकंटिन्यू कीजिए, कुछ टाइम का गैप लीजिए और दोबारा से उन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काम की भी साबित होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।